आज यमुना छठ के अवसर पर मैं आपको यमुना छठ से जुड़ी कथा सुनाऊंगी। यमुना छठ, जिसे यमुना जयंती के नाम से भी जाना जाता है, यह एक हिंदू त्योहार है जो चैत महीने के शुक्ल पक्ष के छठे दिन मनाया जाता। यह त्योहार यमुना नदी के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है। इस दिन यमुना नदी पृथ्वी पर आई थी। यमुना नदी को हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यमुना नदी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति होती है। यमुना छठ के दिन भक्त यमुना नदी की पूजा करके भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर ही बड़े हुए। मान्यताओं के अनुसार यमुना छठ का व्रत रखने से यम और शनि के भय से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यमुना यम और शनि की बहन थी। तो अब हम आपको बताते हैं आप यमुना छठ की किस प्रकार पूजा विधि कर सकते हैं। यमुना छठ वाले दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर यमुना नदी में स्नान करें। अगर यमुना नदी आपके आसपास ना हो तो वहाँ से लाया हुआ जल अपने पानी में मिलाकर स्नान करें। फिर भगवान श्री कृष्ण और यमुना नदी की पूजा करें। पूजा में फूल, फल और मिठाई चढ़ाई जाती है। इस दिन यमुना अष्टम का पाठ करें और यमुना जी की आरती करें। इस दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और श्रद्धापूर्वक यमुना नदी में स्नान करते हैं, जिससे उन्हें रोगों से मुक्ति मिलती है। अब हम आपको बताएंगे यमुना छठ का महत्व क्या है। यमुना छठ एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो विशेष रूप से उत्तर भारत, खासकर हरियाणा और दिल्ली में मनाया जाता। ये त्योहार यमुना नदी की पूजा के लिए समर्पित है। धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। यमुना नदी का भगवान श्री कृष्ण से गहरा संबंध है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर बहुत सारी लीलाएं की हैं। यमुना छठ के दिन यमुना नदी में स्नान करने से भय और शनि से मुक्ति मिल जाती है। यमुना नदी में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और इसी के साथ आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन यमुना नदी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो आइए अब आपको यमुना छठ से जुड़ी एक कथा सुनाएं। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब परिवार रहता था। गरीब होने की वजह से वह लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते। वहीं उस परिवार में 2 बच्चे थे। बच्चे अक्सर कर भूखे प्यासे रहते, जिस वजह से उनका शरीर बीमारियों ने घेर रखा था। माता पिता कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे जिससे वह अपने बच्चों का इलाज करा सके। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ अब उस औरत को अपने बच्चों के खोने का भय सताने लगा। उसे पता था धन के सिवा उसके बच्चों को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि औषधि के लिए धन की आवश्यकता थी। उसने अपने पति से कहा कि वह गांव के सेठ के पास जाए, उनसे मदद मांगे। पर पति ने कहा कि अगर वो सेठ के पास जाएगा तो वो उसकी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि वह पहले भी कई बार सेठ के पास गया, पर सेठ ने हर बार उनकी हंसी उड़ाई और वह हर बार अपमानित होकर लौटा है। मैं ऐसा करता हूँ, कहीं काम देख लेता हूँ, शायद काम मिल जाए। यह सोचकर वह व्यक्ति घर से निकल गया। उस दिन यमुना छठ का पर्व था। व्यक्ति इस बात से अनजान था। पूरे दिन भूखा प्यासा रहा। वहीं दूसरी तरफ उसके घर पर भी पत्नी बच्चे भूखे प्यासे रहे। पत्नी पूरे दिन भगवान का नाम जपती रही। उसे पता था इसके सिवा और कोई भी सहारा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ आदमी ने देखा
कि उसे कहीं काम नहीं मिल रहा तो वह थक हार कर श्री कृष्ण भगवान के मंदिर बैठ गया। वहाँ पर भजन कीर्तन हो रहे थे। भजन कीर्तन से उसका अशांत मन शांत हो गया और वह भजन कीर्तन करने लगा। समय कब व्यतीत हो गया उसे पता ही नहीं लगा। शाम हुई। जब सभी लोग भजन कीर्तन करके उठे तो उसका ध्यान भंग हुआ। उसने देखा शाम हो चुकी है और उसके बच्चे और पत्नी भूख से व्याकुल होंगे। यह सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और भगवान श्री कृष्ण से अपने परिवार के लिए धन और अन्न की मांग करने लगा। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेठ आया। सेठ ने जब उस गरीब व्यक्ति को देखा तो कहा, अरे तुम क्यों इतने ज़्यादा दुखी हो रहे हो। उस व्यक्ति ने सेठ को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सेठ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो तुम मुझे अपने घर ले चलो, बस मुझे कुछ थोड़ा सा खिला देना, जिसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। यह सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, पर धन की लालसा में वह सेठ को घर ले आया। उसकी पत्नी ने जब सेठ को देखा तो कहा, अजी ये कौन है। आदमी ने बताया, ये बहुत बड़ा सेठ है, ये हमें धन देगा अगर हम इसे कुछ खिला दें। अब तुम बताओ घर में कुछ है। यह सुनकर पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि घर में कुछ नहीं था। अगर कुछ होता तो वह बच्चों के ही खिला देती। तभी उसे याद आया कि एक मुट्ठी चीनी पड़ी हुई है। चीनी को याद करके उसने सेठ से कहा, हमारे घर पर अन्न नहीं है, बस कुछ चीनी पड़ी है, अगर आप चाहें तो उसे ग्रहण कर सकते हैं। यह सुनकर सेठ मुस्कुराया और बोला, ठीक है, जितने चीनी के दाने होंगे उतना ही मैं तुम्हें सोना दे जाऊंगा। यह सुनकर वह औरत चीनी के दाने लाई और सेठ के हाथ पे रख दिए। मुट्ठी भर दाने सेठ ने मुंह में रखे और उतना सोना देकर वहाँ से चला गया। यह देखकर वह लोग काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए, पर उन्हें नहीं पता था अब तो लीला शुरू हुई थी। धीरे धीरे रात हुई और वह लोग सो गए। अगली सुबह उठे तो उनका घर महल बन चुका था। वहाँ पर बहुत सारे दास दासी थे। उनके जहाँ बच्चे मरण अवस्था में पहुँच गए थे, अब वह बिल्कुल स्वस्थ थे। अपने घर के हालात बदले हुए देखकर पहले तो वह बुरी तरह घबरा गए। उन्हें ऐसा लगा कि वह कहीं और आ गए। तभी वहाँ पर एक दासी आई और बोली, आप लोगों को कुछ चाहिए तो नहीं। जिस पर उस आदमी ने कहा, हम कहाँ पर हैं, हमें यहाँ कौन लाया। जिसे सुनकर दासी ने उत्तर दिया, ये आपका ही भवन है, आप यहाँ के राजा हैं। यह सुनकर वह लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि कल रात में तो वह टूटी झोपड़ी में सोए, फिर सुबह इतनी महल में कैसे। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया। तभी दासी ने कहा, जिस सेठ ने आपको सोना दिया था उसी ने ये महल भी आपको दिया है। यह सुनकर वह लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और इसके बाद उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। तभी वहाँ पर एक साधु पधारा। साधु को देखकर वह लोग अति प्रसन्न हुए और उन्होंने साधु का आदर सत्कार किया। साधु को जब उन्होंने सारी बात बताई तो साधु ने मुस्कुराकर कहा, जरूर वह श्री कृष्ण होंगे और जिन्होंने तुम्हारी मदद की है वह जरूर यम और शनि होंगे, क्योंकि कल यमुना का पर्व था, यानी यमुना छठ। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रख के भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसके ऊपर श्री कृष्ण की महिमा और आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। वहीं यमुना यम और शनि की बहन है, तो इस वजह से शनि अपने भक्तों के सारे कष्टों को हर लेते हैं और यम उन्हें भय मुक्त करते हैं, जिस वजह से यम ने तुम्हारे बच्चों को सही कर दिया। यह सब सुनकर वह लोग काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने साधु महाराज को दान दक्षिणा देकर विदा किया। इसके बाद वह लोग हर साल को यमुना छठ पर व्रत रख के बहुत दान पुण्य किया करते थे, क्योंकि उन्हें पता लग गया था यमुना छठ की वजह से ही उनका जीवन बदल पाया है और अब वह लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। इस प्रकार जो भी यमुना छठ वाले दिन व्रत रख के यमुना जी की पूजा करता है, दान पुण्य करता है, इसी के साथ श्री कृष्ण की पूजा करके दान पुण्य करता है,
कथा का पान करता है, उसके ऊपर यमुना देवी और श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। यमुना में स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलो जय श्री कृष्ण।